किसान साथियों राम राम। आशा करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज मैं आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं और वो जानकारी ये है कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर लगभग 70% जगह जो ट्यूबवेलों का पानी है वो खराब है और उस खराब पानी से लगातार जमीनें खराब होती जा रही हैं। साथियों उस जमीनों को ठीक करने के लिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि आप यदि उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जमीन बहुत ही कम खराब होगी और आप जो भी पानी लगाएंगे वो ज्यादा असर दिखाएगा। साथियों मेरे द्वारा बताए गए जो भी तरीके इस खेती के अंदर आप प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर फायदा मिलने की पूरी संभावना बनेगी। और मैं इसी तरह किसान के लिए लगातार इस चैनल के ऊपर अनेक तरह की जानकारियां, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो भाव की हो, चाहे आदान प्रदान की हो और चाहे जमीन को सुरक्षित रखने की हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं। इसलिए आपसे कृपा करके ये निवेदन करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपने जमीन, अपने खेत और अपनी फसल को सुचारू रूप से ठीक से चला सकें। इन्हीं जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इसी चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, क्योंकि ये वीडियो शेयर करना अति आवश्यक है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे खेत के अंदर जो खारा पानी है वो हमारी जमीन को नुकसान कैसे करता है। सबसे पहले तो उस जमीन के अंदर सोडियम की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। वो सोडियम जो पानी के अंदर होता है वो हमारी जमीन में आकर गिरता है और वो लगातार उसके अंदर जमा होता रहता है। जो ही वो जमीन के साथ में जमा होता है तो वो अपना जो आकार है वो ठोस अवस्था में बना लेता है और वो जमीन के ऊपरी 6-7 इंच तक ही बना रहता है, जिसके अंदर पौधे की जड़ें होती है। जिस जमीन के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी तो उसके अंदर पौधे की जड़ों का विकास नहीं होगा, जिससे फसलें खराब हो जाएंगी, फसलें पूरी तरह से नहीं चल पाएंगी, वो कमजोर रहेंगी। तो हमें यह देखना है कि हम इस सोडियम को किस तत्व से, किस प्रकार से तोड़ें ताकि जब भी हमारी बरसात हो या नहर का पानी लगाएं तो ये जमीन के अंदर चला जाए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसको सोडियम जो जमीन के अंदर पानी के साथ जमा हुआ है उसको तोड़ना है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके लिए 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन हमारी जमीन के अंदर होने जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो सोडियम घुला हुआ पानी होता है ये हमारे जमीन के पीएच को डाउन कर देता है और जमीन का जो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोफिल बोलते हैं, जमीन की जो ताकत है उस ताकत को यदि कमजोर कर देगा, कम कर देगा, तो जमीन जो भी हम खाद बीज जितना भी डालेंगे उसे ठीक ठाक से नहीं ले सकेगी। इसलिए सबसे पहले तो हमें उस जमीन के पीएच को ठीक करना है। उस जमीन के पीएच को ठीक करने के लिए आप केवल और केवल 80 रुपए का खर्च प्रति एकड़ या प्रति बीघा करना पड़ेगा, सिर्फ 80 रुपए का। 80 रुपए में खरीदना क्या है, आपको केवल और केवल 2 किलो फिटकड़ी लेनी है। 2 किलो फिटकड़ी को कूट पीस के चूरा बनाइए, अपने खेत के अंदर बखेर दीजिए तो भी वो काम करेगी। ड्रिप वाले किसान ड्रिप की विधि से ही 2 किलो फिटकड़ी को पानी के अंदर घोलिए, अपने जमीन के अंदर चला दीजिए तो भी वो काम करेगी। फुहारा विधि वाले किसान फुहारे के अंदर नहीं चला सकते तो पानी देते समय उस फिटकरी को किसी रेत या गोबर की खाद में मिलाकर या किसी यूरिया खाद में मिलाकर अपने खेत में छिड़क देंगे तो भी वो काम करेगी। साथियों ये आपके जमीन के पीएच को ठीक कर देगी, क्योंकि जमीन का पीएच 6 और 7.5 के बीच में होना जरूरी है। जब जब ज्यादा खारा पानी लगता है तो वो 5 से भी नीचे आ जाता है, जिससे जमीन कमजोर होती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको 2 किलो प्रति एकड़ हो चाहे 2 किलो बीघा हो, कोई खास बात नहीं है, आपको 2 किलो फिटकड़ी का प्रयोग करना है। अब बात रही जो सोडियम ठोस अवस्था में पड़ा है उसको हम कैसे घोलें। इसको घोलने के लिए जमीन के अंदर जो कार्बन होता है उसकी अहम भूमिका होती है, परंतु आप सभी को पता है कि हमारी जमीन के अंदर जैविक कार्बन लगातार घटता जा रहा है। कार्बन घटता जा रहा है तो हमें किस तत्व की जरूरत पड़ेगी कि हम इसको घोलें। तो यदि जिस जमीन के अंदर कैल्शियम और सल्फर की मात्रा ठीक ठाक होगी तो ये ऑटोमेटिक घुलता रहेगा और जमीन का नुकसान नहीं करेगा। परंतु हम लगातार जो तेल वाली फसलें ले रहे हैं, चाहे सरसों है, चाहे नरमा है, दाल वाली ले रहे हैं, हर फसल के अंदर हम जमीन से कैल्शियम निकाल रहे हैं और जमीन के अंदर कैल्शियम की भरपूर कमी आ जाती है। जिन खेतों में सरसों की बुआई होती है उन खेतों के अंदर सल्फर की भी बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। सल्फर और कैल्शियम की कमी होने के कारण ये जो सोडियम नामक हानिकारक पदार्थ होता है ये जमीन के अंदर ठोस अवस्था बना लेता है। इसलिए आपको
सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसकी पूर्ति करने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि सल्फर जो 80 WP पाउडर फॉर्म में आती है वो बहुत ही अच्छी कारगर है। तो आप 2 किलो या 3 किलो बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर पाउडर वाली 80 WP वाली सल्फर को चलाएं, चाहे किसी भी तरह से चलाएं, वो आपकी मर्जी। अब बात रही कैल्शियम की। कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें? साथियों, चूना जो होता है वो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप चूना का प्रयोग करेंगे, चूना बुझा हुआ चूना बाजार में मिलता है, यदि आप बुझा हुए चूने का प्रयोग करेंगे तो आप मान के चलो कि 40 किलो प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चूना का मतलब मेरा है कड़ी। कड़ी को बुझा करके सफेदी जिसको बोलते हैं, बुझा करके जो पाउडर तैयार किया जाता है उसको 35-40 किलो प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यदि आपको बुझा हुआ चूना कड़ी सफेदी जो वो मैं बोल रहा हूं वो नहीं मिलता है तो आप सीधी सफेदी, सीधी कड़ी 10 किलो प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं, जिससे आपके खेत की कैल्शियम और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। साथियों, हर फसल में यह आपको करना पड़ेगा। हर फसल में यदि आप 100-150 रुपए का खर्च करते रहेंगे और सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति करते रहेंगे, 2 किलो फिटकड़ी चलाते रहेंगे, तो आप मान के चलो कि आपके जमीन के अंदर जो खारे पानी से सोडियम जमा हुआ है वो सोडियम लगातार घुलता रहेगा। और जब भी आप नहर का पानी लगाएंगे या बरसात अच्छी होगी तो वो जमीन के नीचे खिसक जाएगा, पौधे की जड़ों से नीचे खिसक जाएगी और आपकी जमीन कुछ हद तक स्वस्थ हो जाएगी। साथियों, सबसे बड़ा कारगर तरीका है, इससे भी अच्छा सिर्फ केवल गोबर की खाद का है। आप 8-10 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ या प्रति बीघा डालिए, उनमें सब कुछ होता है, वो भी इसको घोल देती है, परंतु हर किसान ये गोबर की खाद 8-10 ट्राली नहीं डाल सकता। इसलिए मैंने सस्ते से सस्ता जो अनुभवी किसान कर रहे हैं, जो मैंने खुद ने भी किया है, जो विशेषज्ञों से राय ली है उन्होंने भी बताया है, उन सबसे राय लेकर ये वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं आप तक हर वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। कृपया करके आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए, अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। ये चैनल किसानों को भ्रमित होने से बचाने के लिए बनाया गया है, सचेत और सावधान करने के लिए बनाया गया, न कि कोई पैसे की आमदनी करने के लिए बनाया गया। भगवान का दिया सब कुछ है, केवल और केवल आप चैनल के साथ जुड़िए, आप किसान के साथ जुड़िए, अच्छी जानकारी प्राप्त करिए ताकि आपकी खेती ठीक ठाक हो, किसान समृद्ध हो। और किसान जब समृद्ध होगा तो मान के चलो कि खुशहाली होगी। इस चीज को देखने के लिए और किसान को खुशहाल और उन्नत बनाने के लिए मैं लगातार इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक है तो आप सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं, परंतु शेयर जरूर करें साथियों। और मेरी बात से सहमत हैं तो आप लाइक, या आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।